हाय गाइस, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभी ट्रेड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अभिनंदन। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। किस बात की भाई, नया साल देखने का मौका मिला हम सबको, और हैप्पी न्यू ईयर सभी को। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं या जब भी आप लोग देखोगे, तो मैं ये 1 जनवरी 2025 को बना रहा हूँ। और बिटकॉइन के हाल आप सभी को पता है, बिल्कुल तरसा तरसा के तो इसने इन्वेस्टर्स की ऐसी तैसी कर ही रखी है। अब देखते हैं आगे का क्या इसका विचार बनता है और क्या करता है ये हम लोगों के साथ। तो देखो, मैं तुम्हें एक बात अभी बता देता हूँ कि अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि बिटकॉइन में आज पैसा डाल के या 3-4 दिन में करोड़पति या लाखपति बन जाएंगे, तो वीडियो बंद करो भैया और किसी और चैनल पे जाओ। ओके, अब बस आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ कि जो दूर की सोच रखते वाले हैं ना, यानी कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ये नहीं कि सालों तक छोड़ दो, यानी कि 3 से 5 महीने के बाद देखना अगर आज इन्वेस्ट करोगे, और वो भी एक अच्छे रेट पे। वो प्राइस एक्शन भी डिस्कस करता हूँ मैं आप लोगों के साथ। तो देखो, बिटकॉइन का मैं आप लोगों को भी पूरा चार्ट दिखा देता हूँ। तो भाई ये चार्ट है फिलहाल बिटकॉइन का। मैंने बॉलिंजर बैंड और वॉल्यूम लगा रखा है, पर वॉल्यूम आता नहीं है इसमें बिटकॉइन की ट्रेड में। ओके, और अभी डेली का चार्ट है। मैं 30 मिनट पे लगा के दिखाता हूँ आपको। एक मिनट, ये भी हटा देता हूँ क्योंकि इसकी अभी जरूरत नहीं है। कल यहाँ पे और हमने यहाँ पे कर रखा था, ये एकदम से ऊपर आया, नीचे आया, फिर यहीं है। तो मेरे हिसाब से भी 1 महीना ब्रो ये यहीं तक घूमेगा। देख, मैं तेरे को दिखा देता हूँ करके, ये यहाँ और ये ऐसे, बस ऐसे नहीं, ऐसे डिलीट कर दो। ये इसी के बीच में घूमता रहेगा। ये जिस दिन 94 के ऊपर गया तो समझना कि कुछ चांसेस हैं कि इसमें कुछ ग्रोथ हम लोगों को दिख जाए, नहीं तो स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो इसमें। जब ये 93-300 के ऊपर जाए तो थोड़ा ऊपर फिर नीचे, थोड़ा ऊपर फिर नीचे। पर इसके लिए ना मतलब लग के देखना पड़ेगा, और अभी इंडिया में फॉरेक्स लीगल भी नहीं है। और मैं बस अब ना एक व्यू पॉइंट आउट कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है। अब इथेरियम पे चलते हैं। इथेरियम, बिटकॉइन बहुत हैवी वैल्यू कॉइन हो गया है, क्योंकि यार एक तो ये भी बात है ना कि यूएस का जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उसने भी इसकी बढ़ाई कर दी। हेलो बिटकॉइनर्स, बिटकॉइन विल बी सून इन द मून। ये तो ठीक ठीक ही है। अगर ये 3000 के नीचे जाए ना तो समझना कि कुछ गिरावट आ रही है, और क्लोजिंग पे देखना, नहीं तो कुछ नहीं है इसमें भी इतना गंदा। बस इसका ये गिरता बहुत गंदा है यार। एक बात ये हमेशा याद रखा करो, जब गिरने पे आए ना चीज़ तो हमेशा उसे बेच दो। थोड़ा प्राइस एक्शन भी ध्यान रखना। और बाकी मैं तो अब डेली वीडियो बनाया ही करूँगा उस पर, ठीक है। क्योंकि यार क्रिप्टो में अभी ना पैसा डाल के छोड़ने वालों में से है जिन पे पेशेंस हो और कैपिटल अच्छा हो, ठीक है। और एसल वैसल तो मैं अभी दूंगा नहीं किसी को कुछ भी। और अब आ जाते हैं अपने मेन पे भैया, मेटा यानी फेसबुक। मैं भैया फेसबुक को बहुत टाइम से मेरी लिस्ट में है ये स्टॉक। ओके, और तुम ये देखो कि अभी कुछ दिन पहले इसका 49 मिलियन शेयर्स सेल आउट हुए हैं, और उसके अगले दिन 10 मिलियन खरीदे गए, फिर 6 मिलियन बेचे ही गए हैं। तो लाल कैंडल, फिर हरी में 8 मिलियन, और कल के दिन भी 6 मिलियन बिके हैं। तो ओवरऑल आज यूएस का मार्केट रात को ओपन होगा, तो कल के दिन यानी 31 को बिक्री ज़्यादा हुई है खरीदी से, ठीक है। और अभी इनका जनवरी में 1 जनवरी के लास्ट में वो भी आएगा अर्निंग डिटेल, यानी कि रिज़ल्ट क्या रहा कंपनी का। लेट्स होप उसमें हमें एक अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिले। पर अगर अभी करंट क्लोजिंग है इसकी 585 पे, और अगर ये आपका मान लो 570 तक टच होता है या फिर उसके नीचे 4550 तक आता है, तो फिर मान लेना कि ये बहुत गंदा गिरेगा। अभी तो $30 का लॉस तो नहीं कहूँगा मैं इसमें। आप इसका लो लेके जा सकते हो 73 तक का, बस इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब मैं वो पूरी तुम्हें कैलकुलेशन करके नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं कर चुका हूँ बस आपको, इसलिए वो कैंडल भी मार्क नहीं कर रहा। नहीं तो फिर वो लोग कहते हैं कि अब मैं कोई टिप विप दे रहा हूँ। भाई टिप विप कुछ नहीं है। ओके, अब ये आ जाते हैं भैया एप्पल पे। ये एप्पल है, एप्पल तुम लोगों को दिखा देता हूँ, शायद दिख नहीं रहा होगा। ठीक है,
ये है एप्पल, इसमें भी कुछ ज़्यादा खास हो नहीं सकता। बस तुम ये चीज़ याद रखना कि अगर ये 45 तक आया, 245 तक, अभी तो 250 तक है, $5 अगर और नीचे गिरता है तो भैया ये धड़ाम से ना तुम्हें $20-25 की सेलिंग और अच्छी मिल सकती है इसमें। तो जो भी लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी एक चीज़ है ये। बाकी ये तो न्यूट्रल कैंडल बनी है। ये पता है आधे से ज़्यादा शेयर इसलिए बिक जाते हैं क्योंकि लोग पैनिक सेलिंग करते हैं। ये सब पैनिक सेलिंग वाले हैं, इतना ज़्यादा गैप डाउन गैप अप होना और ये सब तो लोग खरीद खरीद के रखते हैं। अब जिसने यहाँ खरीदा होगा वो यहाँ पे आगे बेच रहा होगा कि यार मैंने तो 230 में ख़रीदा था, मुझे तो 250 मिल रहे हैं, $20 का फ़ायदा मिल रहा है, बेच दो। ये लोग पैनिक सेलिंग वाले होते हैं और हम लोगों को इन्हीं लोगों से बच के रहना है और इन जैसे माइंडसेट वाले पीपल में इन्वेस्टिंग नहीं करनी है। तो मेरे हिसाब से अगर 245 के नीचे ये आती है तो इट विल बी द लाइन, पता नहीं भाई यार, जब रिकॉर्डिंग करने चलता हूँ इनमें वो ड्राइंग, अच्छा ये ड्राइंग कैंसिल कर रखी है, भी नहीं आ रही। ये यार लाइन देख लो, ये 245 पे अगर इसके नीचे गया ना तो एप्पल बहुत गंदा गिर सकता है। और भाई ये आ जाता है फिर अपना नेटफ्लिक्स। आप लोगों को शेयर प्राइस दिख रहे होंगे, ये नेटफ्लिक्स का ही है। ओके, अगर वो ऊपर का अगर आप लोगों को नहीं दिख पा रहा है तो ओके। तो यार अभी ये ठीक है, ए बी करेगा, थोड़ा सा सी करेगा, तो अभी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेस्ट शेयर है यार। और इसकी अभी अर्निंग फिर से आने वाली है, तुम ये लेके चलो 21 जून को, ठीक है, रिज़ल्ट आ जाएगा 21 जून को। और यहाँ पे ये डबल टॉप करा है और उसके बाद इसने पूरा अपना टारगेट भी हिट करने का दे दिया है। ये 400-940 से $40 के आसपास पूरा गिर गया, 50-45 के आसपास का, ठीक है। तो ये डबल टॉप हुआ था यहाँ पे, ऐसे ये पूरा डबल टॉप, फिर उसके बाद गिरना शुरू हो गया ये। वैसे तो ये वेव भी बन रही है एक, पर तुम्हें पता है मैं कितनी ज़्यादा चीज़ें तुम्हें ऑनलाइन नहीं आके बता सकता। और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं ये सब पोस्ट भी कर दूँगा, ठीक है। पर जब तक ये वीडियो नहीं देखोगे ना, पता है टेस्ला पे मुझे पता चल गया है ये भैया इसका शेयर इतना ज़्यादा क्यों गिर रहा है। तुम लोग एक चीज़ है देखो भैया, कल 31 तारीख थी, 76 मिलियन शेयर्स बिक गए इसके, ठीक है, और 91 मिलियन खरीदे गए हैं। तो ऑन एन एवरेज निकाला जाए तो बेचने वालों की संख्या ज़्यादा निकली। और इसका मतलब आप ये देखो कि 17 दिसंबर 2024 को आखिरी था जब लोगों ने भर भर के ख़रीदा। उसके बाद से सब लोग बेच ही रहे हैं, कुछ लोग और ख़रीद रहे हैं कि यहाँ बेचा था। जो ट्रेडर होंगे या प्रो ट्रेडर होंगे वो लोग ऐसे, ये न्यूट्रल कैंडल बनी, ओपन और क्लोज सेम ही रहा, उसके बाद फिर एक ये कैंडल बनी, फिर गिर गया। और पता है ये एक पैटर्न बन रहा है, ये एक पैटर्न है। नहीं, हाँ, नहीं, हाँ, बताओ क्या है। भाई ये स्टॉक ना फ़िलहाल तो बड़ा डेंजरस है टेस्ला का, पर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो ना तो 360-340 पे लेके, मतलब यहाँ पे तो मत लो क्योंकि अभी गिरेगा ही। अब मुझे इसका कारण भी पता चल गया ये क्यों इतना स्टॉक गिर रहा है इसका, मैं तुम्हें बताऊँगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये 360 तक एक सकता आ जाएगा। चलो, अभी ये तुम्हारे भाई का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है। अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि भैया ऑल ओवर वर्ल्ड में सिर्फ हम लोग ही परेशान नहीं हो रहे बिटकॉइन को लेके। जिन लोगों ने ऑफिशियली ख़रीद रखे हैं कहीं हज़ारों में बिटकॉइन, उनके तो हार्ट अटैक के पूरे चांस बने हुए हैं, मंथली ड्रॉप पे ही आ चुका है, ठीक है। और भैया ये ट्रम्प जी हैं, उसके अमेरिका के राष्ट्रपति, इन्होंने कहा एवरीवन के लिए टू बी हैप्पी हेल्दी एंड वेल, नया साल खुशियों के साथ रहे, सेहतमंद रहो और सुखी रहो। और भैया ये भाई रशिया ने यूक्रेन के साथ समझौते की एक्सप्रेस नहीं चढ़ना चाह रहा वो, और उसने यूक्रेन ने ऑफिशियली जो इनकी जो गैस रशिया से गैस सप्लाई होती थी ना पूरे यूरोप में, वो बंद करवा दी। 5 साल के बाद हुई है पूरे यूरोप यूनियन की। तो
इनकी जंग नहीं रुकने पा रही। 3 साल हो गए हैं इनकी लड़ाई को स्टार्ट हुए हुए। और भाई ये है रीज़न इसके चचा के, एलन चचा के, ये मस्की के, ये सब नी स्टॉक क्यों गिर रहे। ठीक है, अभी इसने जर्मनी में इलेक्शन हो रहे हैं तो किसी पार्टी को लेके कुछ बोल दिया, वो भी बताऊंगा मैं। तो जर्मन के जो चांसलर है स्कोज एक्यूज इलॉन मस्क ऑफ इन्फ्लुएंसिंग इलेक्शन ड्यूरिंग हिज न्यू ईयर्स एड्रेस। इसने कहा दिस नेशंस फेट विल नॉट डिसाइडेड बाय द ओनर ऑफ सोशल मीडिया। मेरे हिसाब से चांसलर भाई साहब को ये नहीं पता कि ये बंदा सिर्फ सोशल मीडिया का ओनर नहीं है, इसकी 2 कंपनियां हैं, एक स्टारलिंक और एक टेस्ला। ठीक है, तो सोशल मीडिया का ओनर ये बाद में बना है, पहले इसने वो 2 कंपनियां सेटअप करी और उन्हें इतनी ऊंचाइयों पे लेके गया है। और यूएस के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी इसका बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो मेरे हिसाब से चांसलर को थोड़ा चाटुकारिता से फुर्सत मिलनी चाहिए और थोड़ी चीज़ों को ध्यान से देखना चाहिए कि वो बोल किसके सामने रहे हैं। ठीक है, नेशन का फेथ विल नॉट बी डिसाइडेड बाय ये। भाई वो अपनी गाड़ियाँ दुनिया भर में बेच रहा है, उसे पता है कहाँ की सरकार कैसी है, वो डायरेक्ट मिलता है सरकारी लोगों से। हम तो भाषण सुनते हैं जो स्क्रिप्टेड होता है, कोई भी नेता हो, ये उनसे पर्सनली जाके मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो इन्हें ज़्यादा पता रहता है भैया। और इसकी तो कैबिनेट भी बन गई है ट्रम्प के उसमें, तो ये पता नहीं भैया क्या ही तो बोलते हैं। ये रहा मस्क से जर्मन चांसलर स्कोजली विल लूज द अपकमिंग इलेक्शन इन जर्मनी, इसीलिए इसकी किलस गई और इसलिए चांसलर ऑफ और वट एवर हिज नेम इज विल लूज, इसलिए इनकी गिर गई। मतलब भाई बुरा तो लगेगा ही, अब कोई कह दे तुम तो हारने वाले हो, फिर कहेंगे। मतलब आप ये देखो कितना बड़ा बचपना लगा, इतना बड़ा आदमी जर्मनी का इलेक्शन लड़ता है और काफ़ी उम्र दराज आदमी है और ऐसी बातें कर रहा है कि कोई सोशल मीडिया का ओनर हमें नहीं बताएगा। तो इसीलिए ये माइंडसेट पता चलता है कि वहाँ के लोग कितने ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, ज़रा सा कुछ कह दो तो करने लग गए। और ये अमेरिकन इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। और भाई ये दुबई का न्यू ईयर है, बुर्ज खलीफा बहुत बढ़िया यार, शानदार सज रहा है। पर ये पता है ये वाली जो लाइनें हैं ना, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो ऐसे लंबी लंबी लाइनें हैं, ये मैं इतनी ज़्यादा फ़ोटोज़ में देख चुका हूँ। मतलब इंडिया हो, चाइना हो, वो ब्राज़ील हो, सब जगह यही वाले पटाखे सप्लाई हुए थे क्या? कौन कर रहा था इनको ये सप्लाई? और भाई ये वाइल बिटकॉइन सर्ज अबव $1,000 कैपिटेटिव हेडलाइन इन 2024, मैनी फर्म्स वर मोर फोकस्ड दिस ईयर ऑन ए डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिप्टो हुज प्राइजेस नेवर मेंट टू राइज और फॉल फॉर दैट मैटर। तो भैया अब जैसे बिटकॉइन $1,00,000 से नीचे आ गया, तो अब जो और भी कंपनीज हैं या फिर जो हाई कैपिटल इन्वेस्टर्स हैं, वो उन बिटकॉइंस पे ज़्यादा नज़र करेंगे जो अभी तक जिनका प्राइस बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है। और ये पीछे लाइन चार्ट चला रखा है इन लोगों ने, देखते हैं। और भाई फुटबॉलर स्टार लियोनेल मेसी IPO ला रहा है फॉर हिज रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज वैल्यूइंग पोर्टफोलियो 232 मिलियन। तो भैया मेसी फाइनली बिजनेसमैन बन चुका है। बिजनेसमैन तो पहले से ही था, फुटबॉलर बिजनेसमैन, पर अभी अपना IPO ला रहा है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO ऑफ हिज रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज वैल्यूइंग द पोर्टफोलियो $232 मिलियन। लेट्स सी क्या निकलती है भैया इनकी कहानी। और फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2016 साउथ अफ्रीका रैंड इज एंडिंग द ईयर एज द टॉप 5 परफॉर्मिंग इमर्जिंग मार्केट करेंसी। भैया साउथ अफ्रीका ने तो क्रिकेट में ले लो, करेंसी में ले लो या टूरिज्म में ले लो, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं भैया ये लोग। तो लेट्स हो भैया ये चोकर्स का टैग भी इनके सर से हट जाए और कुछ अच्छा अचीव कर लें। ये हमारे हाथ से तो BJT निकली हुई। Since the euro come into existence in 1999, the currency was traded at equal value to the US dollar only a handful of times. Now market watchers see a chance it will happen again. Okay, मुझे नहीं लगता, ये बस ऐसे ही है, खबरें लगा रखी और कुछ नहीं। भाई कल के दिन ना 90% हाउस ऑफ पेरुत्रो रिको अमेरिका के आसपास कहीं जगह होगी या फिर साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका के आसपास, भाई वहाँ 90% बिजली नहीं थी। मेरे पास सैटेलाइट इमेज भी आई थी, पर मैं सोचा था डाल दूँ, मैं कहा यार लोग कहेंगे कि क्या करें हम इस खबर का। भाई ये ना एक एक्सपोर्ट
इंपोर्ट में ना ऐसे कंटेनर्स यूज़ होते हैं, ठीक है। मियर्स्क ये बहुत अच्छी कंपनी है, पर इसके कंटेनर बहुत महंगे होते हैं। मतलब होता है ना, कॉम्पिटिटिव प्राइस पे नहीं मिल पाते जल्दी से। इनकी अपनी शिप्स हैं, इनके मतलब बहुत बड़ी कंपनी है ये, और इनको नो प्रोग्रेस नहीं दिख रही यूएस के पोर्ट पे। टॉक एंड अर्ज कार्गो रिमूवल। तो यार पता है इन लोगों के साथ ये भी होता है कि लोग बाग कंटेनर बुक कर लेते हैं और उसके बाद माल नहीं छुड़ाते हैं, किसी केस में है। तो ऐसे कितने हज़ारों कंटेनर इनके पूरे दुनिया में पड़े हुए हैं, कितने लाखों करोड़ों रुपए के कंटेनर ऐसे ही छोड़ रखे हैं इन लोगों ने, और वो बस केस पे केस लगे जा रहे हैं। पर पैसा इतना ज़्यादा है ना शिपिंग के बिज़नेस में, इन लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता ये कितने कंटेनर है। पर यूएस के पोर्ट पे तो थोड़ा बहुत तो इनको लोगों को भी देखना पड़ेगा ना। ओ भाई आज की आखिरी न्यूज़, चाइना प्रेसिडेंट जी पिंग डिक्लेयर ताइवान एज अ पार्ट ऑफ चाइना इन हिज ऑफिशियल न्यू ईयर एड्रेस। भाई पहले ताइवान अलग था, चाइना हांगकांग मतलब उसके एक अलग रास्ता था। आई थिंक ताइवान की करेंसी भी थोड़ी अलग थी, चाइना वाले नहीं चलती थी। तो शायद इस साल से वो लोग अब जो करेंसी है वो चाइना में भी वैलिड। मैं पूरा श्योर नहीं हूँ इस न्यूज़ पे जो मैं बता रहा हूँ, बाकी ये तो ऑफिशियल न्यूज़ है। तो अब ताइवान भी भैया जो है वो चाइना का ही पार्ट हो गया। वैसे वो होना था, पर इनके बीच में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट बहुत सालों से चल रहा था। तो लेट्स होप अच्छा रिजल्ट आए। बाकी चाइना ने तो भाई 480 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से एक ट्रेन भी लॉन्च करी थी, मैंने आपको दिखाया था अभी तो कुछ पहली वीडियोज़ में। तो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि मार्केट में कुछ इतना ज़्यादा हुआ नहीं है एक दिन में। आज 1 जनवरी है, लेट्स होप क्या रिजल्ट दिखाती है आज की मार्केट। मिलते हैं आपसे कल के दिन यूएस की मार्केट का हाल चाल लेके। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय श्री कृष्णा, जय मां काली, बाय। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, बाय।